आप संगतां ने सतगुरां दे दरबार विच बैठ के गुरबाणी दे रस भिन्ने कीर्तन शब्द सरवण कीते। इस वेले गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां दे जीवन की कथा आपां सरवण कर रहे हाँ। पिछे बचन सरवण कीते ने इतिहास के अंदर के साहिब सतगुरु जियां ने नगारा तैयार करवाया जिसका नाम रखिया रणजीत नगारा। जदों ये नगारा तैयार हो रहा है मसंदा ने जाके माता जियां नूं उस वेले ये सुनेहा दिता है कि ये नगारा बनाउण दे नाल पहाड़ी राजियां नाल वैर पै जाएगा, ये नगारा नहीं बनाउणा चाहिए। माता जियां ने सुन के बचन उस वेले आख्या कि असी इस गल वल ध्यान देवांगे। मामा कृपाल चंद जी नूं आख्या गया सतगुरां नूं समझाओ नगारा ना बनाया जाए। नाल जिहड़े रोज़ सिख रहन वाले उन्हां नूं भी समझा दिता गया है कि नगारा नहीं बनाउण वास्ते महाराज जियां नूं कहना। माता गुजरी जियां ने माता नानकी जी अपनी सस मां नूं भी ये गल आखी है कि तुसीं भी अपने पोतरे नूं नगारा ना बनाउण दी गल कहनी है। सारे परिवार ने सिखा ने मसंदा ने ये सलाह की है। हुण ये सतगुरां नाल किवें बचन करनगे और सतगुरु की जवाब देणगे ये आपां बचन सरवण अज करांगे। आओ मन का ध्यान टकाइए मिल के आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जदों अगला दिन गुरमुखों चढ़िया ना सवेर होई ते सतगुरु अमृत वेले उठे। धन कलगीधर स्वामी पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी अमृत वेले उठ के महाराज ने शौच क्रिया की है, अमृत वेले का इशनान किया है। सतगुरु पातशाह जी सारियां तो पहला अपनी माता गुजरी जियां दे कोल गए जिथे कि पहला एक दिन पहला मसंद जा चुके ने। मसंदा ने यह गल कह दी है नगारा ना बनाउण वास्ते माता जी आखो। अगली सवेर महाराज अपनी माता जी नूं नमस्कार करने वास्ते मिलने वास्ते गए हैं। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां ने अपनी माता गुजरी जियां दे चरणों ते मत्था टेकिया। जदों मत्था टेकिया तो माता जियां ने अपने पुत्र नूं बड़ियां असीसां उस वेले बख्शियां हन। अपने सपुत्र नूं वेख के माता जी बड़े खुश होए भी साडा सपुत्र जवान हो रहा है, इसका सुंदर शरीर है, चंगा सुभाव है, चढ़ती कला वेख के माता जी बड़े खुश होए हन। उस वेले माता जियां ने कोल ही बिठा लिया, कहन लगे पुत्र जी कुछ समा बैठो, असीं तुहाडे नाल कोई विचार करना कोई बचन करना है। कोल बिठा के बड़े कोमल बड़े प्यार वाले जिहड़े बचन ने वो समझाउण वास्ते आखे हन। सो कहन लगे भी एक पोतरा साडा पोतरा इको ही है ते साडी उहदे नाल मन दी बहुती प्रीति है ते जिन्हां दे बैठिया ये वड्डी वडियाई जिहड़ी है ये गुरता गद्दी दी प्राप्त हुई है ते ये गुरता गद्दी जिहड़ी है ये तुहानूं शोभा पा रही है। माता जी ने कोल बिठाया ये बचन किते कि तुहानूं ये जिहड़ी गुरता गद्दी है ये प्राप्त हुई है, तुसीं इहदे उपर बैठ के शोभा पा रहे हो। हे पुत्र एक गल बड़ी जरूरी है जिहदे वास्ते तुहानूं इत्थे बिठाया है। किहड़ी गल है पुत्र, ये काम बिल्कुल ना करो जिहड़ा मैं कहन लगी हाँ ना तुहानूं हुण रोकण लगी हाँ, ये काम तुसीं करना नहीं बिल्कुल वास्ते, ये काम नूं बिल्कुल ना करना करो। महाराज कहन लगे माता जी किहड़ा काम है जिहड़ा तुसीं आखदे हो भी असीं ना करिए। तो माता जी कहन लगे काम यह है भी किते अपना पहाड़ी राजियां नाल जंग ना पै जावे, किते वैर ना पै जावे। वेखो पुत्र जी भावें घर ये शहर आपां मुल खरीदिया है पर है तो इन्हां पहाड़ी राजियां दी रियासत ना, तो फिर आपां जिन्हां दी रियासत विच रहिंदे उन्हां नाल वैर क्यों पाईए।
इस तरह का काम कोई ना करो जिहदे नाल पहाड़ी राजियां नाल वैर पै जावे। तुसीं अपने नाल फौज रखी है, चलो कोई गल नहीं, फौज रख लैनी। वड्डे वड्डे घराने जिहड़े हुंदे सन उन्हां समयां विच वो अपने नाल 5 10 15 20 बंदे आम ही रख लैंदे सन भी असीं किते जाना है। ये फौज रख लैनी नाल, चलो कोई गल नहीं, इहदे विच कोई बहुती हैरान करन वाली गल नहीं। जे तुसीं रखनी है तो रख सकते हो। दूजी गल ये है भी चलो तुसीं शिकार करन भी जाते हो, असीं उहदे तो भी नहीं रोकते। शिकार करना भी तगड़े अमीर लोगों का एक शौक हुंदा। जे तुहाडे मन में शौक है भी शिकार करना है, कोई गल नहीं, शिकार भी कर लिया करो, इहदे विच भी तुहानूं असीं रोकांगे नहीं। तुसीं फौज भी रख सकते हो तो तुसीं शिकार भी खेड सकते हो। ये दो गल्लां दी तुहानूं बिल्कुल मनाही नहीं है। महाराज नूं कहण लगे माता जी कहंदे पुत्र तुसीं ओ जगत दे पूजनीक, दुनिया तुहानूं मत्था टेकदी है, तुसीं ओ एक धार्मिक आगू, इस करके आपां किसी दा विरोध क्यों करना। जे आपां किसी दा विरोध करांगे उहदे नाल दुश्मनी पवेगी, आपां दुश्मनी वाले पासे जाना ही क्यों है। असीं तुहानूं ये वचन समझाउंदे हां भी तुसीं पूजनीक हो दुनिया दे संसार दे, इस करके झगड़े वाला कोई कार्य नहीं करना है। देखो 4 चफेरे अपनी संगत है, कोई उत्तर तो, कोई दक्षिण तो, कोई पूर्व तो, कोई पश्चिम तो चल चल के बेअंत संगतां दूरों तो नेड़ियों इत्थे आके अपने कोल पहुँचदियां हन। ते उस वेले सतगुरु कहन लगे माता जी भी ये गल्लां ते चलो ठीक है भी फौज आपां रखी है, तुसीं आखदे भी फौज रखण दा हर्ज कोई नहीं है, फिर तो सवाल का जवाब ही निबड़ गया। जदों हर्ज ही कोई नहीं तो फौज रखी, गल खत्म हो गई। दूजी गल तुसीं आखिया भी शिकार भी चलो खेड लेना चाहिए, वो भी सवाल का जवाब विच ही है, गल वो भी निबड़ गई। पर तुसीं सानूं ये गल कही है भी एक जरूरी गल कहनी, वो जिहड़ी जरूरी गल कहनी ना पहला वो कहो भी वो की है। तो फिर माता जी उस वेले कहन लगे पुत्र मैं सुनिया है सिखां दे कोलों भी तुसीं एक नगारा तैयार कराउंदे पए हो, तुसीं एक नगारा बनवाया है ते सानू ये पता लगा भी तुसीं वो नगारा बजाओगे, क्योंकि जे बनाया है तो बजाउणा तो पवेगा ना, भी फौज इकट्ठी करोगे तो फौज दे विच नगारा बजाओगे, ये सानू वचन पता लगा है। ते पुत्र जे आपां ये काम कीता ना इहदे तो अचानक कई तरह के उपद्रव होणगे, कई तरह के झगड़े होणगे, कई तरह के कलेश पै जाने। इस गल तो ये काम बहुत माड़ा है। इस तरह का काम ना करिए जिहदे तो अचानक गल दे विच झगड़े पै जान, मुसीबतां पै जान, ये नगारे वाला काम ना करना करो। ते आपां इत्थे ये बनाया होया टिकाणा सतलुज दे कंढे ते आनंदपुर साहब वसाया होया, बड़ी मौज दे नाल बड़े आनंद दे नाल इत्थे रवो ते आपां नूं रहना चाहिए। तो फिर आपां झगड़े वाला काम क्यों करना है। पुत्र जे बखेड़ा पै गया ना, झगड़ा पै गया तो ये गल चंगी नहीं होवेगी। ये झगड़ा सारे परिवार नूं भुगतना पवेगा, संगतां नूं भुगतना पवेगा, सिखां दे उपर मुसीबत पै जाएगी। जे झगड़ा पै गया तो चंगा नहीं होएगा, क्योंकि झगड़ा वधद्यां वधद्यां वध जांदा। जिन्ना जिन्ना झगड़ा वधिया उन्ना नाल कष्ट वध जाना। जदों वैर पै गया, वैर एक नाल भी पवेगा, दोवां नाल भी पवेगा, 5 10 20 नाल भी पवेगा। जिवें जिवें वैर वधेगा ना पुत्र जी, उवें उवें बखेड़ा झगड़ा दुख मुसीबत वध गल विच पैनी है। उस वेले सतगुरु सुनते पे बड़े ध्यान दे नाल बचन। ते हुण माता जी गुरु हरगोबिंद पातशाह का नाम लैके आखन लगे, कह लगे पुत्र वड्डिया सतगुरां ने, धन गुरु हरगोबिंद पातशाह ने भी जदों गुरता गद्दी ते बिराजे सन, अपने पिता गुरु अर्जन साहब पातशाह का बदला लैण वास्ते उन्होंने भी जंग जिहड़े उस वेले कीते हन। पर पुत्र जंग करके ना सानू अमृतसर शहर छड्डना पिया। अमृतसर शहर छड्ड के पहला झुबाल नूं गए, उत्थे विआह दा कारज पूरा किया, उतों चल के फिर श्री हरगोबिंदपुरे की धरती इधर नूं आ गए। जे जंग किया है तो जंग करके घर छड्डना पिया, अमृतसर छड्डना पिया। ये तेरे जो दादा सतगुरु होए ना गुरु हरगोबिंद पातशाह, ये उन्हां नाल सब कुछ वाकिया जिहड़ा वापरिया है। तो असीं वो उदाहरण दे के तुहानूं इत्थे दसदे हां
भी तुहाडे वड्डियां ने ये कारज किया तो उहदे विच इन्ना वड्डा नुकसान परिवार दा और अपना होया है। क्योंकि वड्डे वड्डे राजे ने दुनिया दे विच वो जिहड़े वड्डे राजे हन ते पुत्र उन्हां दे कोल हुंदा राज ते राजियां कोल हुंदियां फौजां। राज करना फौजां रखणियां राजियां नूं काम शोभा पाउंदे हन ते वो सब कुछ करन दे समर्थ हुंदे ने क्योंकि उन्हां नूं टैक्स मिलदा प्रजा दे वल्लों। वो कर लैंदे ने टैक्स लैंदे ने ते लैके ते फिर सब कुछ करन दे समर्थ हुंदे। राजा जो चाहे वो कर सकदा है ते कोई मीत राजे दा कोई मित्र भी बन जांदा है, कोई राजे दा वैरी बन जांदा। राजियां नूं कोई बहुता फर्क नहीं पैंदा ना मित्रां नाल ना वैरियां नाल। जे कोई वैरी बन गया तो उहदे नाल उन्होंने आप जाके जंग ते करना नहीं, फौज भेज देनी, आप उन्होंने घरे बैठे रहना। जे मित्र बन गया तो उन्होंने रोटी प्रशादे ते बुला लेना। राजियां नूं बहुता फर्क नहीं पैंदा किन्ने मित्र ने किन्ने दुश्मन हन। ते इस करके हुण असीं सुनिया भी ये जिहड़ा पहाड़िया राजा है ना भीम चंद, पहलां ते किते दूर गया होया सी पहाड़ां दे विच सैर करन वास्ते। हुण सुनिया भी बिल्कुल अपने नेड़े आनंदपुर साहब जो आया होया है। वो भीम चंद राजा बड़ा वड्डा, बड़ी वड्डी फौज है, बड़ा उहदे कोल इलाका है ते बहुत उहदे कोल जंग दा समान इकट्ठा है। पुत्र जे आपां नगारा वजावांगे ते नगारे दी आवाज़ जानी है दूर दूर, ते जे नगारे दी आवाज़ भीम चंद दे कन्नां विच गई पै ते उन्हें सह नहीं सकना। क्योंकि एक राजा अपने राज विच किसी दूजे का नगारा नहीं वजन दिंदा ते आपां नगारा वजा के क्यों उहदे नाल वैर पाउणा है। ते पुत्र ये तो फिर एवें वैर पाउण वाली गल है। असीं वड्डे आ जमाना वेखिया, कई मुसीबतां झल्लियां, वड्डियां सतगुरां ने जंग कीते असीं अखीं वेखे ने, घर बार छड्डना पिया, सारा कुछ असीं ये संताप शरीर ते हंडाया है। तुहानूं ये गल कहिंदे आ भी जंग दे विच कुछ नहीं रखिया, जंग होण दा मुੱਢ नगारे ने बनना है। आप जी नगारा वजाउणा बनाउणा ये जिहड़ा है ना मन का विचार छड्ड देना करो। अपने दरवाजे दे अगे छोटियां बोटियां नौबतां वजा लिया करो, छोटियां नफेरियां, छोटे छोटे वो वजाउण वाले ढोल ढमके जाए। जे तुहानूं जी करदा भी वजना चाहिए, कुछ ना कुछ रौनक होनी चाहिए है, तो कुछ बंदे आपां रख लैने वो नफेरियां निक्कियां निक्कियां तूतरियां जिहां वो वजा दिया करनगे। और निक्के निक्के ढोल जिहड़े गल विच पैण वाले, जिस तरह के अज वो बैंड बाजियां वाले वजाउंदे, इस तरह के निक्के निक्के वो ड्रम आपां लै आउंदे, वो तुहाडे दरवाजे ते खड़ के आके वजाउण वाले वजा दिया करनगे। आपां वड्डे नगारे तो की लेना है, इस तरह माता जी आखदे हन। अते इस तरह ना चढ़ के किते जाओ ते ना किते जाके नगारा वजाउण दी कोशिश करना करो। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਪੁੱਜਦੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਫੌਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵਾਧੂ ਮਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜਾ ਰਾਜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੈਰ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨਗਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਵੈਰ ਪਾਉਣਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ, ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਔਰਤਾਂ ਵਿਧਵਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਅਨਾਥ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਮਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਖਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਜੰਗ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਨਗਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਬਚਨ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਤੋਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਨਗਾਰਾ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਨਗਾਰਾ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਪਏਗਾ, ਵੈਰ ਪਏਗਾ ਤੇ ਜੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੁਸੀਬਤ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ। 100 ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ,
ਤੇ ना असीं डरीए औरंगजेब तो, ना सानू किसी का डर है। असीं ते बचन करते हैं, आप ना डरो ना अवर डरावो। ना असीं किसी तो डरीए, ना असीं किसी नूं डर दईए। सतगुरां दी बाणी दा बचन है, भै काहू को देत नह, नह भै मान ध्यान। जे साडी गुरबाणी वड्डियां दी, साडे पिता दे बचन ने भी डर किसी नूं देना नहीं चाहिए, ते साडे पिता दे बचन ने भी डर किसी दा मनना भी नहीं चाहिए। तुसीं मैनूं डराउंदे पए हो भी नगारा ना बनाओ, नगारा बनेगा राजिਆਂ नाल वैर पैगा, तो वैर तो डरदियां चुप करके घरे बह जाओ। ये तो डरना ही हो गया ना। सानू किसी का डर नहीं है, भावें वह भीम चंद होवे ते भावें वह केसरी चंद होवे, राजा जिहड़ा मर्जी होवे, भावें होवे पहाड़िया राजा ते भावें होवे दिल्ली का बादशाह। सतगुरु कहन लगे माता जी सानू किसी का कोई डर नहीं। ये असीं गल तुहाडे सामने करदे हां। जिहड़ा कोई सानू तंग करेगा और साडे नाल वैर करेगा, उहदे नाल असीं सीधे हो के दो दो हथ जरूर करांगे, पर डर के असीं कदे भी अपने घर विच छुप के नहीं बैठांगे। ते सतगुरु पातशाह कहन लगे नगारा ते असीं जरूर वजावांगे। बनाया काहदे वास्ते है? बनाया तो वजाउण वास्ते ही है ना। जे बना के घरे चादर पा के उहनूं ढक लेना तो बनाउणा काहदे लई है? जे कोई मान लो गड्डी मोटर लैके आया तो उन्होंने चलावे ही ना, घरे ढक छड्डे तो वह लियाउण दा फायदा की है? महाराज कहंदे नगारा बनाया असीं खुद वो नगारा वजावा करांगे, तो सिखां नूं कहां करांगे वजाओ भाई जिन्ना जोर ला के वजाया जांदा। नगारा भी बनावांगे और नगारा वजावांगे भी जरूर, और बड़े जोर दे नाल, बड़ी उच्ची इस नगारे नूं वजाउणा है। ते तीजी गल यह है माता जी भी असीं शिकार खेडना भी छड्डना नहीं, शिकार भी खेडांगे। पहला सतगुरु हरेक बचन मनते अपनी माता जी का, पर अज पहली बारी महाराज अड़ गए, कहन लगे नहीं माता जी ये गल्लां सारियां ठीक नहीं, ये सानू हजम नहीं होईयां, चंगियां नहीं लगियां। असीं नगारा भी बनाउणा जे, नगारा वजाउणा भी है, और जंगल में जाके शिकार भी खेडना है, मन भाउंदे काम असीं करने हन। हाँ असीं किसी का राज खोवांगे नहीं, ये तुहानूं बचन दिंदे आ। साडे सिखां दी फौज किसी राजे दे उपर चढ़ के नहीं जावेगी, ये असीं तुहानूं बचन दिंदे आ। ये तुहानूं असीं यकीन दिवाउंदे आ भी मेरी फौज, साडी फौज, गुरु घर दे सिख जां ये जिहड़ा साडा खालसा पंथ है, ये किसी राजे दे उपर चढ़ाई करके नहीं जावेगा, किसी दे घर जाके नहीं लड़ेगा। ये असीं तुहानूं बचन दिंदे हाँ। ते फिर जदों असीं किसी ते चढ़ के ही नहीं जावांगे, तो फिर साडा विरोध भी किसी ने क्यों करना है? कोई साडा विरोध भी नहीं करेगा। महाराज कहन लगे जिहदा देश है ना वो अपना देश रखे, असीं किसी दे देश तो की लैना? अपने देश की मजबूती जिहड़ा राजा बना के रखना चाहुंदा रखी छड्डे, असीं ना देश लैना ना राज लैना। सो अपना देश जिहड़ा किसी दा राजे दा वो अपने देश नूं संभाल के रखे, सानू किसी दे देश की लोड़ नहीं है। ते जदों सानू जंग करनी चंगी नहीं लगती है तो फिर साडे नाल कौन जंग करेगा? साडा नहीं जी करदा जंग करनों, और बिना किसी कारण तो असी जंग नहीं करांगे। जंग उदों हुंदा जदों कोई बंदा गल पै जांदा, ते जदों कोई गल ही पै जावे तो फिर उत्थे बंदा ये सोचदा रहे कि मेरा इहदे विच नुकसान है कि लाभ है, तो फिर तो वो नहीं ना गल बनी। क्योंकि समा विचारना पैंदा है, वक्त विचारे सो बंदा होए, मूर्ख गंढ पवे मोह मार। असी किसी दे जाके गल नहीं पवांगे, किसी नाल लड़ाई नहीं करांगे, पर जे कोई साडे घरे ही चल के आ गया तो फिर वो गल विच असीं हार भी नहीं पावांगे, फिर वो नाल दो दो हथ भी करांगे। ये साडा वचन है। ते सतगुरु पातशाह कहन लगे जे किसी नूं हो गया हंकार भी मेरे विच बड़ा बल है, मेरी विच बड़ी ताकत है, जे कोई अपने बल का हंकार करके, ताकत का हंकार करके साडे ते चढ़ के आउंदा है, ते बिना कारण तो मान लो भी असीं घरे बैठे होइए, अपना मौज करिए, संगतां विच विचरीए, ते कोई बंदा बाहरों आके साडी संगत नूं दुखी करे, संगत नूं लुट लवे, संगत नूं माड़ा चंगा बोले, जां सानू घरे आके कोई दबाई जावे, तो फिर असी चुप करके भी नहीं बैठांगे। साडे पिता का कोई कसूर नहीं सी, बिना कसूर तो उन्होंने दुख दे के, तसीहे दे के, कष्ट दे के शहीद किया, पर असी चुप करके नहीं बैठांगे। असी तो आई हुई भाजी नूं बराबरी करके मोड़ांगे। इस करके जे कोई साडे गल पैंदा घरे आके वाधा करेगा,
असी बिल्कुल भी उसनों सहारना नहीं है। तो महाराज कहन लगे माता जी मान लो कोई साढ़े गाली पै जाए आके घरे बैठे हाँ तो फिर की करांगे? चुप करके बैठे रहिए भी हाँ गल पै जाओ, सानू आके कुट लो, मार लो, साड़ी बेइज्जती कर लो, नरादरी कर लो तो अपने घरे चले जाओ। जे कोई घरे आया गल पै जाए तो कादे वास्ते? ये महाराज ने तेग पवाई है ना खालसे दे सिख दे गल दे विच श्री साहब पवाई है। श्री साहब का भाव है आत्मिक रखिया, अपनी रखिया खुद करनी, किसी के उपर श्री साहब दे नाल वार ना कर, किसी नूं लुटण खोण का यतन ना कर, किसी नूं दबाउण का यतन ना कर। पर जे कोई बंदा तेरे ते चढ़ के आउंदा पिया ना, तेरी इज्जत नूं हथ पाउंदा, तो फिर विचार ना कर भी इहदे विच घाटा है कि लाभ है, तो फिर तो उन्होंने जिहड़ा है ना सज़ा बनती दे। महाराज कहन लगे माता जी तुसीं आखदे नगारा ना बनाओ तो फौज नहीं बहुती रखनी है, जे साडे घर कोई चढ़ के साडे गल पै गया तो फिर असीं की करिए? चुप करके बैठे रहिए? ये गल सानू मंजूर नहीं है। तो सतगुरु पातशाह कहन लगे फिर जिवें साडे सिर ते आके मुहिम बनेगी ना, असीं तो फिर उस मुहिम के सुभाव नाल उसे तरह ही वरतांगे। ये तो फिर उदों वेखांगे भी किहदे नाल जंग करना ते किहनूं बख्शना है। जिवें साडे तो चलेगा असीं तो उवें ही चलावांगे। असीं नहीं ये वेखांगे भी जंग दे विच नुकसान हुंदा कि लाभ हुंदा। जिहो जिहा मौका होवेगा उहदे मुताबिक असीं उहो जिहे फैसले करने हन। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਲਾਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੌਜ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਚਕਨਾ ਚੂਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੋਰਾਂਗੇ। मता कोई ये सोच लवे कि मेरे को फौज वड्डी है, मेरे को देश वड्डा है, मेरे को असला हथियार बहुते ने, असी अपना खालसा इहो जिहा तैयार करांगे वड्डियां वड्डियां दे हंकार नूं तोड़ के चकना चूर करके जंग मैदान दे विचों भजदे हुए वैरी साडे खालसे दे अगे दिखाई देणगे। जिहड़ा कोई गुरूर लैके आवेगा, मान लैके आवेगा, हंकार लैके आवेगा अपने बल दा, उहदा हंकार असीं फिर रहन नहीं देना है। ते सतगुरु पातशाह महाराज कहन लगे तुसीं ये गल कहिंदे हो माता जी भी भीम चंद राजा नेड़े आ गया। आपां हुणे बचन सरवण किया ना, माता जी ने यह गल कही सी भी पहला भीम चंद राजा किते दूर गया होया सैर करन, हुण आनंदपुर साहब दे नेड़े आ गया। ते सतगुरु वो गल दा जवाब देण लगे, कहण लगे माता जी तुसीं आखदे हो भी भीम चंद राजा आनंदपुर साहब दे बिल्कुल नेड़े है, ते तुसीं की मैनूं डराउंदे पए हो भी राजा नेड़े आ गया ते असीं चुप करके बह जाइए? राजा नेड़े ते की, राजा भावें चल के आनंदपुर साहब दे विच भी आ जावे सानूं तां भी कोई डर नहीं है, नगारा तो फिर भी असीं वजावांगे। राजा नेड़े है कि दूर है सानू इस गल का कोई फर्क नहीं है, ना असीं डरदे हां ना सानू डराउण दा यत्न करो। ते महाराज कहन लगे ये जिहड़ियां गल्लां तुसीं करदे हो ना माता जी, ये गल्लां जिहड़ियां ने ना बच्चे नूं लोग डराउंदे ने, निक्का जिहा बच्चा होवे ना ते माँ उहनूं डराउंदी है। किवें डराउंदी है वो दसदे हन। की दसदी है माता? कहन लगी पुत्र परे ना जाई, ओ वेख सामने हाऊ बैठा होया। आप आम ही कह देंगे ना बच्चे नूं डराउण वास्ते, ओ बाऊ बैठा हाऊ बैठा, उधर ना जाए, बच्चा डर के भज आउंदा। बैठा है कि नहीं बैठा, वो हाऊ की करेगा बच्चे नूं ये भी नहीं पता, पर बच्चे नूं डराया जाता है भी सामने बैठा है, तो वो बच्चा भज के आके माँ नूं जफी पा लैंदा। तो सतगुरु कहन लगे माता जी असीं हो गए जवान, तो तुसीं भी सानू निक्के बच्चे वांग ही डराउंदे पिया भी वो सामने हाऊ बैठा है। हुण हाऊ बैठा है कि बाऊ बैठा है तो बाद विच वेखांगे। असीं हुण उस हाऊ तो नहीं डरदे, भावें वो हाऊ रंगजेब होवे ते भावें वो हऊआ भीम चंद राजा होवे, सानू इन्हां गल्लां दा हुण बिल्कुल डर नहीं है। ते सतगुरु पातशाह महाराज कह रहे हम रहे तिम गिरपत जिम हम सो, असीं उसे तरह रवांगे जिवें पहाड़ी राजे साडे नाल रहणगे। जे पहाड़ी राजे साडे नाल करनगे मित्रता, असीं उन्हां दे बन जावांगे मित्र। जे वो साडे नाल हंकार करके जंग करनगे, वैर करनगे, तो फिर असीं उन्हां दे बन जावांगे वैरी। ये पहल उन्हां नूं दित्ती है, जिवें वो करनगे असीं उस नूं अगे वधावांगे। जे वो प्यार करनगे तो साडा प्यार दुगना लैके जाणगे, ते जे वो वैर करनगे तो वैर भी इत्थों फिर दूना ही मिलेगा।
इस तरह महाराज आखते हैं। महाराज कहन लगे औखियां दे नाल असीं होवांगे औखे, विरोधियां दे नाल होवांगे विरोधी, ते जेड़े हो गए सम तो भाव हुंदा सुलह करन वाले, जेड़े होणगे साडे नाल सुलह करन वाले उन्हां नाल सुलह करांगे। साडा ते ये विचार है भी जे कोई बंदा करड़ा सुभाਅ लैके आवेगा ना जंग करन वास्ते, उन्होंने फिर करड़े हो के असीं टकरांगे, तो जेड़ा कोई मित्र बन के आ गया उन्होंने मित्र बन के मिलांगे। ये तो जिवें दा कोई साडे सामने करेगा असीं उहदा जवाब उसे तरह देना है। असीं पहला किसी नाल विरोध नहीं करते माता जी, ये भी तुहानूं असीं जुबान दित्ती, वचन दिता कि पहला असीं विरोध नहीं करांगे किसी दा भी, भावें राजा है तो भावें कोई आम व्यक्ति है, साडे वल्लों पहल नहीं होवेगी, असीं किसी दा विरोध नहीं करते। हाँ जे सानू कोई मिलेगा आके तो असीं जफी पा के मिलांगे, तो जे कोई साडे सामने डंडा जां हथियार कढ़ेगा ना तो फिर असीं भी उहदे सामने उस तरह का हथियार लैके सामने खड़ांगे। जे कोई मिलन वास्ते आया तो मिलांगे जरूर अगे हो के, पर जे कोई जंग करन वास्ते आया तो उहदे वास्ते भी अगे हो के उहनूं टकरांगे। असीं तो उस तरह ही करांगे जिवें कोई साडे नाल आके वरतना चाहुंदा है। ते महाराज कहन लगे गुरु दा घर जिहड़ा ना गुरमुखो शीशे वर्गा है। गुरु दा घर किहदे वर्गा है? शीशे वर्गा है गुरु दा घर। किवें शीशे वर्गा है? महाराज दसदे हन जे कोई बंदा आ गया ना मूँह साफ करके नहा धो के, तो शीशे का काम है भी उन्होंने साफ मूँह विखाना भी तेरा मूँह साफ है। गुरु घर भी इस तरह का ही है। जे कोई प्रेम लैके आया, शरधा लैके आया, भावना लैके आया है तो गुरु के घरों शरधा ही मिलेगी, भावना ही मिलेगा, प्रेम ही मिलेगा। जे कोई सत्कार लैके आया गुरु के कोल तो उन्होंने सत्कार ही मिलेगा। गुरु शीशे वर्गा है, जिवें दा कोई बन के आउंदा है उवें दा दिखाया जाता है। कहन लगे उजल बदन, जिहदा मूँह साफ है ना, साफ मूँह की है? साफ भावना, शरधा, भरोसा। जिहड़ा भावना नाल आया, भरोसे नाल आया, ये मुख है उजला। तो फिर गुरु घर है शीशा, इथों भावना भी मिलेगी, इथों सत्कार भी मिलेगा, मान भी मिलेगा, वडियाई भी मिलेगी, सब कुछ प्राप्त होता है। ते कहन लगे भी उस तरह का ही फल मिलेगा। तो जे आप शीशे के सामने मूँह काला करके हो जाइए तो शीशे ने काला मूँह ही विखाना, उन्हें गोरा नहीं कर देना। जिहड़ा कोई गुरु घर दे नाल वैर लैके आवेगा, आकड़ लैके आवेगा, हंकार लैके आवेगा, ईरखा लैके आवेगा, तो गुरु घर नूं नीवा विखाउण दा यतन करेगा, फिर गुरु शीशे वर्गा ही है। जिवें दी कोई भावना लैके आउंदा उवें दा फल उहनूं प्राप्त होवेगा। कोई नीवा विखाउण दा यतन करेगा तो आप नीवा होवेगा। ईरखा लैके आवेगा, वैर लैके आवेगा तो ईरखा वैर विच आप वो सड़ेगा, आप दुखी होवेगा। ये तो गुरु का घर इस तरह का जिवें दी भावना उवें दा फल मिलता है। ते हे माता जी जिवें तुसीं आखदे हो, तुसीं आउंदिआं सानूं आखिया भी पुत्र दी नगारा ना वजाओ राजा सुन लवेगा। जिहड़ियां गल्लां माता जी तुसीं कहिंदे पए हो ना उन्हां गल्लां दा असीं जवाब दिंदे हाँ। असीं छिप नहीं जे सकदे। ये गल असीं तुहानूं कह दईए भी लोके नहीं साडे तो बैठिया जाना। जे तुसीं आखो भी बाहरला दरवाजा बंद कर लो तो अंदर चुप करके चादर लैके लम्मे पै जाओ, वो गल साडे कोलों नहीं होनी। असीं छुप के नहीं रह सकदे। असीं ते आज़ाद विचरण वाले हाँ। असीं ते खुल के विचरांगे, खुल के काम करांगे। ना सानू किसी तो डर लगता है, ना असीं किसी नूं डराउंदे हाँ। असीं किसी तो छुप के नहीं रह सकते हाँ। ते सतगुरु पातशाह महाराज कहन लगे कदों तक नगारा नहीं वजावांगे। इहदे च सीमा थोड़ी है समय की। मान लो भी 1 महीना नहीं वजावांगे, 6 महीने नहीं वजावांगे, साल नहीं वजावांगे, किन्ना चिर नहीं वजावांगे। असीं बिल्कुल ये वचन नहीं मनते। किन्ना चिर की असीं ते रोज़ वजावांगे, दोवें टाइम वजावांगे। साडे घर दे विच 2 वारी नगारा वजेगा, सवेर दे दीवान विच भी वजेगा, शाम दे दीवान विच भी वजेगा। किन्ना चिर असीं चुप करके बैठे रहना करिए। ते सतगुरु पातशाह कहन लगे दूर कर नह आपा बिदतावे। असीं अपना आप मशहूर करन वास्ते, अपने मान वास्ते नहीं नगारा वजाउणा भी असीं बड़े वड्डे हाँ जी साडे कोल नगारा असीं वजाउंदे पे। नहीं, असीं वड्डे बनन वास्ते नगारा नहीं वजाया। असीं सुतंत्र होने वास्ते, आज़ाद होने वास्ते। इन गरीब सिखण को दिओ पातशाही, याद रहे हमरी गुरियाई। ये बचन महाराज जियां दे।
असी इन्हां दे मन विचों डर कढ़ना है। जिहड़े कहिंदे ने कि नंगी करद कभी नहीं पकड़ी, चिड़ी उड़े ते मैं डर जाऊं, तुरकन से कैसे लड़ पाऊं। महाराज नंगा चाकू नहीं घरे कदे रखिया, प्याज भी छलना पवे तो मूँह नाल छली दा, करद भी घरे नहीं कदे रखी। हथियार रखन तो जिन्हां नूं लगदा डर, चिड़ी उड़दी है, फर्र दी आवाज़ आउंदी ते माड़े दिलां वाले डर जांदे भी ये की होया है। महाराज कहन लगे इन्हां दे अंदर इन्ना जोश भरांगे, हिम्मत भरांगे, ताकत भरांगे, हौसला भर देवांगे, इन्हां नूं असीं मुगलों के नाल लड़ा देंगे, सामने उन्हां दे खड़े कर देंगे। ऐसी ताकत इन्हां दे विच भर देनी है। पातशाह कहन लगे वचन ये है कि असीं अपना आप प्रगट करन वास्ते, अपनी मशहूरी वास्ते, अपने मान वास्ते नगारा नहीं बनवाया, ये बनाया सिखां नूं मान देण वास्ते, इन्हां नूं इज्जत देण वास्ते, दलेरी ते हिम्मत देण वास्ते, राज भाग दे मालक बनाउण वास्ते ये असी नगारे नूं तैयार करवाया है। इस तरह महाराज कह के ना माता जी नूं खरे खरे बचन ने सतगुरां दे, जदों बोलदे ने ना बेबाक ही बोलदे ने, फिर झगा नहीं रखते, फिर डरदे नहीं। बेबाक बचन महाराज ने खुल के अपनी माता जी नूं कहे, माता जी नगारा भी बनना है, वजना भी दोवें टाइम है, भावें भीमचंद नेड़े बैठा तो भावें आनंदपुर आ जाए, सानू उहदा कोई डर नहीं जे, असीं छुप के नहीं रह सकते। ये सारियां गल्लां महाराज ने बड़ी विवेकी दे नाल, खुल दिली दे नाल, बड़े हौसले दे नाल अपनी माता दे अगे आखियां हन। ते सतगुरु पातशाह जदों बोलदे ना माता जी दे नाल गल्लां करदे, ते हुण गल्लां करांगे सिर ते हिलेगा ना, ते महाराज दे सिर दे उपर, सीस दे उपर कलगी लगी हुई है। जिवें जिवें महाराज बोलदे सतगुरां दा सीस हिलदा है, ते सीस दे उपर लगी हुई कलगी भी उस तरह हिलदी पई है। बड़ी सोहनी लगदी पातशाह दे सीस दे उपर कलगी, उस तरह कलगी भी महाराज दे सिर दे उपर झूमदी पई है। इन्नी गल कह के माता जी कहन लगे, सतगुरु कहन लगे माता जी आग्या दिओ, तुसीं सानू कह दिता है, असीं तुहानू अपना जवाब दस दिता है, इहदे तो अगे ना कोई हुण सवाल रह जांदा है, ना कोई इहदे तो अगे जवाब रह जांदा है। इन्नी गल कह के अपनी माता नूं मत्था टेक के महाराज उठ के बाहर आ गए हन। ते जदों महाराज बाहर निकले ना, ते टोलियां दे टोले, जथेयां दे जथे महाराज दे सूरमे पहलां ही तैयार होके बाहर खलोते सन भी हुण माता जी दे कोल ते नहीं जाना। सतगुरां नूं ओह बचन बिलास करदे पए। जदों महाराज घर दा दरवाजा बाहर निकले, फौजां अगे पहलां ही तैयार खलोतियां, सारियां महाराज दे नाल रल गईयां हन। ते सतगुरु पातशाह जी जाके सभा दे विच बैठ गए, जिथे दीवान सजिया न संगतां विच जाके बैठे हन। इन्ने चिर नूं मसंद जिहड़े सन वो भी आ गया, ते सिख भी आके मिले हन। सतगुरु पातशाह महाराज दियां ने सारियां नूं सुना के, महाराज ने सारे ही सद लै, जिन्ने मसंद सन माता जी कोल शिकायत लैके गए। सतगुरु कहंदे लियाओ बुला के, सारियां बुला लिया गया। जिन्ने सिख सन कहंदे लियाओ बुला के, उन्हां नूं भी बुला लिया गया। मसंद भी बुलाए गए, सिख भी बुलाए गए, सारियां नूं बुला के दीवान विच बिठाया। सुखां नूं देण वाले वीर रस दे घर धन 10वें पातशाह महाराज साहब जी उस वेले गरज के बोले, बड़े जोश दे नाल कहन लगे, असीं एक बचन कहन लगे हैं, बड़े ध्यान दे नाल सारे जाने सुनो। बड़े जोश दे नाल बड़ा गरज के महाराज जियां ने सारियां नूं सुना के आख्या है। सतगुरु पातशाह कहन लगे, दसो भाई जिहड़ा नगारा बनाउण वास्ते असीं आख्या तैयार होया कि नहीं होया। हुण महाराज उन्हां नूं भी सुनाउणा चाहुंदे, जिहड़े शिकायत लैके गए, जिहड़े कहिंदे सन माता जी हटाओ नगारा नहीं बनना चाहिए। सतगुरु उन्हां नूं भी सुनाउणा चाहुंदे भी इन्हां नूं भी पता लग जावे। उच्ची आवाज़ दे विच गरज के आख्या, कहन लगे जिहड़ा नगारा बनाउण वास्ते असीं आख्या तैयार होया कि नहीं होया, सानू इस गल का जवाब देना करो। ते सतगुरु पातशाह का जो बचन होया, तो सतगुरु पातशाह महाराज कहन लगे, ये जड़ियाँ शताबियां ने ना चानन करन वालियां मसाला, इन्हां विच मसाला इत्यादक पा के ते सतगुरु पातशाह कहन लगे भी चंगी तरह इस नगारे नूं पकाओ, मसाला जगा के सेक दे के बड़ा सोहना बड़ा वधिया ये नगारा जिहड़ा बना के इनू तैयार करो। जदों ये नगारा वजे तो इस तरह लगे भी जिवें बदल गजदा पिया, इहदी आवाज़ आनंदपुर साहब दे विच ना रह जावे, पहाड़ी राजियां दे महिलां तक इहदी आवाज़ जावे। इहो जिहा नगारा तैयार करके इन्ने जोश दे नाल, इन्ने जोर दे नाल वजाओ
कि इहदी आवाज़ दूर दूर तक सुनाई देवे। सतगुरु पातशाह कहन लगे हुण देर नहीं करनी है, बिल्कुल देरी ना करो, छेती नाले कारज करना करो। ते सतगुरु पातशाह कहंदे मिस्त्री नूं इह गल कहो भी जिड्डा भी वड्डा बना सकदा ना नगारा, जिन्नी भी उहदे च समर्था है, जिड्डा वो वड्डे तो वड्डा बना सकदा है, वधिया तो वधिया बना सकदा है, चंगे तो चंगा बना सकदा है। मिस्त्री नूं कहो भी पैसिਆਂ ਦੀ परवाह फिक्र नहीं करनी है, वधिया नगारा तैयार करवाना करो। कहन लगे जदों महाराज जी ने भजन कहन ते सतगुरां दे मामा जी कोल ही खलोते सन। हुण उन्हां नूं कल सुनिया मिलिया माता गुजरी जी दे वल्लों भी तुसीं हटाउणा महाराज जियां। कहन लगे बेनती है भाई बच्चियां नूं अपनी झोली विच बीबियां मावां जो बच्चियां नूं नाल लैके आईयां इन्हां नूं अपनी गोदी विच बिठाओ। बच्चे शोर पा रहे हैं, ध्यान जिहड़ा है वो टिकदा नहीं है। वार वार बेनती है आप दे चरनां विच बच्चियां नूं अपने कोल बिठा के रखो। आपां इन्हां नूं संस्कार देने ने, आदतां देणियां, चंगा गुण देना है कि बैठना किवें है। असीं ते लिया के खुला छड्ड दिंदे हां, बच्चा दौड़िया फिरदा चुप करके बैठे हुए। ये बेनती प्रवान करो फिर बख्शिश कर दे। मामा कृपाल चंद जी ने आके आख्या कि सतगुरु नगारा बनाउंदे पए हो ते कल दी जिहड़ी गल है माता गुजरी जियां ने ड्यूटी लाई सी मामा कृपाल चंद जियां दी कि तुसीं सतगुरां नूं रोकना है, इस गल तो भी नगारा ना बनाओ। हुण मामा कृपाल चंद जी अगे होए, सतगुरु माता नूं ते जवाब दे आए भी नगारा बनना ही बनना माता जी, ये नहीं रुकेगा और असीं वजावांगे, राजे वैर करदे करी जान, सानू किसी का कोई डर नहीं है। ये बचन तो मगरों हुण मामा कृपाल चंद जी नूं पता नहीं भी घरे की होया। हुण वो आ गया दरबार दे विच, कहन लगे सतगुरु ये जिहड़ा आपां नगारा बनाउंदे पए आ, हुण मामा कृपाल चंद जी नगारे की किवें गल करदे और साहिब सतगुरु जी की जवाब देणगे, वो बचन आपां अगले दीवान विच सरवण करांगे। अज सोढी पातशाह साहिब गुरु रामदास महाराज साहब जियां दा गुरता गद्दी दिहाड़ा है। धन गुरु अमरदास महाराज जियां दे दो पुत्र ने, इस तरह महाराज दियां दो पुत्रियां ने। सतगुरां दे पुत्र का नाम है बाबा मोहन, दूजे का नाम है बाबा मोरी जी। इस तरह दो ही पुत्रियां ने, बीबी भानी जी, बीबी दानी जी, दोने पुत्रियां विआहियां हुई ते चारे ही महाराज दे कोल रहिंदे ने, दोने पुत्र ते दोने जवाई। ते सतगुरु पातशाह ने हुण परख करनी है किहड़ा पूरा उतरे। ते परख करन वास्ते ना महाराज ने आख्या भी सोहणे दो थड़े तैयार करवाओ। भाई जेठा जी एक इन्हां दी जिम्मेवारी लगी है ते दूजे जिहड़े महाराज जियां दे सानू लगदे ने बीबी दानी जी दे पति, उन्हां नूं भी आख्या भी सोहना थड़ा तैयार करवाओ। तो उस वेले बचन होया, बेनती हुई महाराज किहो जिहा थड़ा बनाउणा। सतगुरां ने दसिया भी इन्ना लम्मा, इन्ना चौड़ा, इन्ना वड्डा, इस तरह का तैयार करवा दिओ। सवेरे दस के गए, दोने जाने लग पे थड़ा बनाउण वास्ते। महाराज दे दोने जिहड़े जवाई ने, शाम पई सतगुरु आए, थड़े दोनों दे वेखे, कहन लगे जिवें दा आख्या उवें दा नहीं बनिया, हुण की कीता जावे, इनू ढा के दोबारा फिर बनाओ। कहन लगे ठीक है। फिर दसिया गया इस तरह का बनाओ। अगले दिन थड़े फिर तैयार हुए, महाराज फिर आ गए। थड़ा वेख्या, वेख के आखन लगे जिवें दा आख्या उवें दा नहीं बनिया, सानू पसंद नहीं है, इन्हां नूं फिर ढाया जाए। ढा के तीजी वारी फिर दसिया इस तरह का नहीं, इस तरह का बनाओ। तीजी वारी फिर दोनों ने थड़े तैयार करवाए। एक दा नाम भाई रामा जी है, एक दा नाम भाई जेठा जी है। जदों तीजी वारी थड़े बनाए तो महाराज फिर चले गए वेखण। वड्डे ने भाई रामा जी पहला उन्हां दा थड़ा वेख्या, आंदे ठीक नहीं बनिया जिवें दा आख्या। तो उन्होंने हथ जोड़ के आख्या, कहन लगे महाराज तुसीं जिवें दा कह के गए हो ना, मैं उवें दा ही बनाया है। असल च गल यह भी तुसीं बुढ़े हो गए हो, तुहानूं चेता भुल जांदा है। तुसीं आप सवेरे कहंदे हो भी इदां दा बनाओ, असीं बनाउंदे आ, शाम नूं तुहानूं याद भुल जांदा, तुसीं आखदे भी ये किवें दा बनाया। बनाया तो उवें दा ही है जिवें दा तुसीं आख्या, पर तुसीं बजुर्ग हो गए हो सौरा साहब जी, इस करके तुहानूं चेता भुल जांदा है। बनिया तो उस तरह का, पर 3 वारी तुसीं मेरा थड़ा ढवाया है, 3 वारी बनवाया है, पर बनाउंदा मैं उवें दा ही हां जिवें दा तुसीं कहंदे हो।
सतगुरां ने सुने बचन ते महाराज आ गए। छोटे ने भाई जेठा जी उन्हां दा थड़ा वेखिया, वेख के कहन लगे पुरखा भी ये थड़ा उवें दा नहीं बनिया जिवें दा असीं आखिया। तो उन्होंने हथ जोड़ लिया, कहन लगे महाराज आप हो समर्थ ते मैं एक आम व्यक्ति। हुण महाराज समर्थ दीयां गल्लां ते समर्थ ही जान सकदा, मैं तो तुच्छ बुद्धि वाला हाँ, मैं तो निमाना महाराज, मैं तुहाडी खेड नूं की समझ सकदा, की जान सकदा, मैं अलपागा, मैनू माफ़ कर दिओ, मेरे कोलों गलती हो गई है, मैं तुहाडे कह मुताबिक महाराज बना नहीं सकिया, ये मेरी थोड़ी मत कह लवो, आप जी कृपा करो मैनू दोबारा दस दिओ, मैं दोबारा बनाउण वास्ते तैयार हाँ। हुण एक तो यह गल कह रहा भी तुसीं बजुर्ग हो गए हो, जिवें तुसीं कहंदे हो असीं उवें दा ही बनाउंदे आ, भाव यह भी मैं ठीक हाँ तुसीं गलत हो। तो दूजा आखदा महाराज तुसीं बिल्कुल सही हो, मेरे कोलों गलतियां मेरे विच होण ताईं। सतगुरु बचन सुन के खुश हो गए। अगले दिन अमृत वेले बचन किया, भाई जेठा जी का इशनान करवा के सोहने सुंदर वस्त्र पवा के सद्या। महाराज ने गुरता गद्दी ते बिठाया, गुरता गद्दी बख्शिश करके नाल ही आख्या 7 साल की उम्रा वो भी नाल ही दिंदे आ, कली गुरता गद्दी नहीं मिली, 7 साल की उम्रा भी नाल। धन गुरु अमरदास महाराज कहन लगे साडी उम्रा जिहड़ी है ना उहदे विचों असीं 7 साल उम्रा भी इन्हां नूं दिंदे आ और गुरता गद्दी भी इन्हां नूं दिंदे आ। बैठा सोढ़ी पातशाहो रामदास सतगुरु कहावै, पूरन ताल खटाया अमृत सर विच जोत जगावै। धन धन रामदास गुर जिन श्रेया तिने सवारिया, ऐसे बचन हन सतगुरु रामदास पातशाह की वडियाई दे। भाई जेठा जी बैठे तख्त के उपर, नाम रखिया गुरु अमरदास महाराज जी ने, कह लगे इन्हां दा नाम अज तो भाई जेठा नहीं, अज तो नाम इन्हां दा दुनिया में धन गुरु रामदास पातशाह होवेगा। ये बचन महाराज जी ने उस वेले बख्शिश किते ਅਤੇ इस तरह अज के दिन गुरता गद्दी ते महाराज बराजे। समय की समाप्ति भुलां दी मुआफ़ी। लेखा कथा है न